कृष्णा देखिए। आपने जब नरोत्तम दास ठाकुर का आपने गाया तो काम पूरा हो गया, देखा नहीं तो काम बहुत देर लगने वाला था। हाँ, हरे कृष्णा। तो आपने मैंने कहा कि वृंदावन का आपने ग्लोरिफिकेशन किया तो काम पूरा हो गया, वरना फिर लेट होता। तो ठीक है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो आज हम लोग तीसरा अध्याय में प्रवेश करते हैं। गोलोक खंड के तीसरा अध्याय। तो तीसरे अध्याय में कल दूसरा अध्याय पूरा हो गया था। ये ब्रह्मा जी शिव आदि देवता पहुंचे हुए हैं कहाँ पर? गोलोक धाम में। वहां पर भगवान के जो भव्य दर्शन हुआ है, जहाँ पे दोनों जुगल किशोर बैठे हुए हैं, है ना। अब बहुलास्व जी ने पूछा, राजा बहुलास्व, कि हे मुनि, मुने देवा महात्मानं कृष्णं दृष्ट्वा परात्परम् अग्रे किं चक्रिरे तत्र तन्मे ब्रूहि कृपा कुरु। कि हे मुने, परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं ने, जब भगवान के दर्शन हो गए तो देवताओं ने क्या किया? मुझे बताइए तो नारद जी ने कहा कि राजन, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। सबने ये देखा कि जो वैकुंठाधिपति, वैकुंठ में जो भगवान नारायण थे, वो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में विलीन हो गए। और उसी समय करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, प्रचंड पराक्रमी, पूर्ण स्वरूप भगवान नृसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। तो वहां पे नृसिंह जी भी आए और भगवान के तेज में चले गए, समा गए। उसके बाद हजारों भुजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे, वे भी रथ के साथ रथ पर बैठ के वहां आए। उनके साथ लक्ष्मी जी भी थी। वे अनेक प्रकार के आयुधों से संपन्न थे और पार्षदगण उनके चारों ओर सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में सहसा प्रवेश कर गए। अर्थात जो भगवान के अन्य अन्य अवतार हैं। फिर वहां पर भगवान राम स्वयं पधारे, हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे। साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान था। निरंतर उसके ऊपर चावर डुलाए जा रहे थे। असंख्य बानर युद्धपति उनकी रक्षा के लिए कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1 लाख चक्कों से मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाख ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े, 1 लाख घोड़े लगे हुए थे, जुते हुए थे। रथ सोने का था। उस पर बैठ करके भगवान श्री राम वहां पे पधारे। वे भी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य विग्रह में विलीन हो गए। देवताओं ने देखा, उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे
और मानो उनकी जो यज्ञ से प्रज्वलित होती है ना प्रलय काल की जाज्वल्यमान अग्नि शिखा, वो सब। और यज्ञ भगवान अपने पत्नी के साथ आए। पत्नी कौन है? यज्ञ की पत्नी कौन है? अपनी पत्नी धर्म पत्नी कौन है? दो है ना, यज्ञ की दो पत्नी है। कौन कौन है? सुहा सुधा। सुहा सुधा के साथ आए। सुहा सुधा यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, सॉरी। यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा। और सुहा सुधा जो है अग्नि की पत्नी है। तो अपनी धर्म पत्नी दक्षिणा के साथ हुआ है, और वो भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के विग्रह में प्रवेश कर गए। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है और अग्नि देव की पत्नी है स्वाहा स्वधा। उसके बाद साक्षात नर नारायण भी वहां आए। तपस्वी शरीर की कांति, मेघ के समान श्याम, चार भुजाएं, नेत्र विशाल, मुनि के भेष में थे नर नारायण। उनके जटाजूट से चमकती हुई समझो करोड़ों बिजलियों के समान दीप्यमान करंट, और उनका दीप्ति मंडल सब ओर से फैल रहा था। और वो अन्य मुनिंद्र मंडलों के साथ भगवान नारायण के अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पा रहे थे। सभी देवता ये सब आश्चर्य मन से देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण मय में तुरंत तत्काल विलीन हो गए। इस प्रकार विलक्षण दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य प्राप्त हुआ। उन सबको यह भलीभांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति करने लगे। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किए। बहुत अच्छा स्तुति है। कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात् पराय यज्ञेश्वराय परकारण कारणाय राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षात् गोलोकधाम विशनाय नमः परस्मै। योगेश्वराः किल वदन्ति महापरं त्वं तत्रैव सात्वता जना कृत विग्रहं च अस्माभिरद्य विदतिं यदद्युद्धं ते तस्मै नमो अस्तु महतां पतये परस्मै। इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे। वांगेन वा न हि लक्षणया कदापि स्फोटेन यच्च कवयो न विशन्ति मुख्याः निर्दश्य भावरहितं प्रकृतेः परं च त्वां ब्रह्म निर्गुणमलं शरणं व्रजामः। इस प्रकार से देवता लोग बोले कि जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, पर से भी परे हैं, यज्ञों के स्वामी हैं, कारण के भी परम कारण हैं, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी हैं, इन परम पुरुष श्री राधा वर को हम सादर नमस्कार करते हैं। राधा वर मतलब राधा के पति को हम सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुंज हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले भक्तजन ऐसा मानते हैं। आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं, परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत, सबसे अलग, एक अद्वितीय है। इसलिए आप महत्तम तत्व एवं महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप पर ब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। कितने विद्वानों ने व्यंजना लक्षणा स्फुट द्वारा आपको जानना चाहा है, किंतु फिर भी वे आपको पहचान न सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहते हैं, निर्दिष्ट भाव से रहित है। इसलिए माया से बिल्कुल निर्लेप आप निर्गुण ब्रह्म ही हम आपके ऐसे निर्गुण ब्रह्म की हम शरण ग्रहण करते हैं। किन्हीं ने आपको ब्रह्म माना है, दूसरे आपको जो काल माना है,
कोई आपको ब्रह्म कहता है, कोई आपको काल कहता है, कितने लोग आपको प्रशांत कहता है। मीमांसा मीमांसा के लोग आपको कर्म कहता है, और कुछ तो आपको योग के नाम से जानता है, कुछ कर्ता के रूप में आपको स्वीकारता है। इस प्रकार सबकी आपस में अलग अलग भिन्न भिन्न कहना है। फिर भी कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका, कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं, ऐसे ही हैं। इसलिए आप क्या हैं? और निर्देश्य हैं। कोई आपको निर्देशित नहीं कर सकती आप कैसे हैं। आप अचिंत्य हैं, आप अनिवर्चनीय हैं। कोई प्रशंसा चाहे तो भी नहीं कर सकता, कोई अगर वर्णन करना चाहे तो भी वर्णन वचन से नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता, चिंतन नहीं कर सकता आपके ऐसे ऐसे हैं आप, अचिंत्य हैं, अनिर्देश्य है, अनिवर्चनीय है। ऐसे भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। हे भगवान, आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ यज्ञ और तप का आचरण करते हैं या ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है, वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। एक बात यहाँ पे कह दिया, देख लो। ब्रह्मा जी शिवादि देवता भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि ज्ञानेन ये च बलिता बहुविघ्न संघे संताड़िता किल भवंति न कृते न ते कृतार्था। कहते हैं जो जो लोग ज्ञान के द्वारा प्रसिद्ध हो गए हैं, जनरली इस संसार में प्रसिद्धि कैसे मिलती है? इस संसार में प्रसिद्धि मिलती है ज्ञान से। ज्ञानी पुरुष के पीछे संसार भागने लग जाता है, पता चल जाए कि ये ज्ञानी है। वैसे संत महात्मा तो बहुत हैं, छुपे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकट होता है तो संसार उसको उसके पीछे पड़ जाते हैं। किस और संसार जैसे पीछे पड़ते हैं तो क्या होता है? विघ्न उत्पन्न होता है, फॉलोअर्स बनते हैं, और फॉलोअर बनने के बाद विघ्न उत्पन्न हो जाता है। बहु विघ्न संघे ही, इसलिए जन संघर्ष लौल्यम च इति योग षड्वी विनश्यति। जन संग्रह को योग का नाश बताया है। फॉलोअर्स बनाना, चिले चपाटी बनाना योग का नाश है। तो बोले कि ज्ञानेन ये च बदिता ज्ञानेन ये च विदिता बहुविघ्न संघै संताड़िता किल भवंति न कृते ते कृतर्था। तो ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्धि हो जाता है तो ये विघ्न का कारण बन जाता है और योग सिद्धि सफलता नहीं मिलती है। हे भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान रहते हैं, चर अचर सबके भीतर में रहते हैं। जो शुद्ध अंतःकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त हैं, वे हम विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार ही करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है। यो राधिका हृदय सुंदर चंद्रहार श्री गोपिका नयन जीवन मूलहार। कहा कि जो श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले सुंदर चंद्र हार हैं, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल, गोलोक धाम है को अलंकृत कर रहे हैं, वे आदिदेव भगवान आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, पाही पाही पाही। उन्होंने कहा वृंदावनेश गिरिजापते ब्रजेश गोपाल वेश कृत नित्य विहार लील राधापते श्रुतिधरा अधिपते धरा तम गोवर्धनोद्धार उद्धर धर्मदाराम। आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराजपति भी कहलाते हैं। आप ब्रज के अधिनायक हैं, गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार की नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधा जी की प्राण बल्लभ और श्रुतिधरों के भी आप स्वामी हैं। आप ही गोवर्धन धारी हैं। आप धर्म के भार को धारण करने वाले, इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा कीजिए।
तो जो पर्पस था देवताओं का, देवताओं को पृथ्वी देवी ने प्रार्थना किया था, तो उसकी वजह से गए थे वैकुंठ, वैकुंठ से नारायण उनको लेके गए गोलोक धाम। तो वो पर्पस कह रहे हैं कि उद्धार धर्म धाराम, धाराम, धारा, धारा कहते हैं पृथ्वी को, धर्म के भार को धारण करने वाली धर्म धारा। पृथ्वी धर्म के भार को धारण करती है, अधर्म की भार पृथ्वी को बर्दाश्त नहीं है। तो बोले कि पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करिए महाराज, कृपा कीजिए। नारद जी कहते हैं राजन, किसको? बहुलाश को। बहुलाश कौन है? मिथिला नरेश का राजा है। इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं, श्री कृष्ण चंद्र को, भगवान को प्रणाम करते हुए देवताओं ने प्रणाम किया। तब भगवान ने देवताओं को संबोधित करके कहा, देवताओं को भगवान ने क्या कहा? हे सुरजेष्ठ, हे शंभो, देवा श्रुतमत उचः, यादवेशु च जन्यघ्नो मनसै स्त्री भी मदाज्ञ। देखो ब्रह्मा, शंकर और अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेश के मुताबिक तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सभी मनोरथ कार्य को सिद्ध करूंगा। वेदा में वचनम बाध्येत, हाँ सॉरी, वेदा में वचनम विप्रा मुखम मुखम गावः स्तनुर्ममा अंगान देवता सूयूयम साधवो ही सवो हृदय। बोले वेद मेरी वाणी है, ब्राह्मण मेरा मुख है, गौ मेरा शरीर है, गाय, बोले गाय मेरा शरीर है, ब्राह्मण मुख है, वेद वाणी है, आप सभी देवता मेरे अंग हैं, साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। और प्रत्येक युगों में जब दंभ पूर्वक दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म यज्ञ दया पर आंच आता है, आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूलकर प्रकट करता हूं। जो बात भगवान ने गीता में कहा था ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो यही बात यहाँ क्या दिया, जुगे जुगे च बाध्येत यदा पाखंडी भी जनहि धर्म क्रतुदया साक्षात तदात्मानं सृजामि हम। देखो वहां भी भगवान ने कहा था तदात्मानं सृजामि हम गीता में, यहां भी भगवान ने कहा, श्लोक अलग है लेकिन अंत में भगवान वही कहते हैं, साक्षात आत्मनम सचा सृजामि हम। वहां कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, यहाँ कहते हैं जुगे जुगे तबाध्येत यदा पाखंड भी जनहि धर्म क्रतुदया। तो धर्म, दया, साधु, गाय, इनको जब कभी भी पाखंडी लोग बाधित करते हैं, बाधा पहुंचाते हैं धर्म में, गाय को, ब्राह्मण को, तो इसलिए मैं स्वयं भूतल पे प्रकट होता हूं। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुन करके भगवान बात कर ही रहे थे, उसी क्षण एक आवाज आई। जब भगवान कृष्ण बोल ही रहे थे यह बात कि मैं पृथ्वी पे अवतार लूंगा, तो पीछे से आवाज आया, क्या? हे प्राणनाथ, अब तो मेरा आपसे वियोग हो जाएगा। राधा कभी भी कृष्ण के वियोग में रही। कृष्ण को बोली, राधा, यह आवाज किसकी थी? राधा जी की थी। राधा जी व्याकुल होकर के कृष्ण को बोली कि हे प्राणनाथ, मेरा अब हमारा वियोग हो जाएगा क्या? आप पृथ्वी चले जाएंगे तो हम यहाँ अकेली रहेंगी। और राधा
इतना बोल करके मूर्छित होकर के गिर पड़ी, बैठी बैठी मूर्छित हो गई और गिर पड़ी। बस इतना वियोग से, इतना सोचने मात्र से उनके आंखों से आंसू, शरीर कांपने लगा, रोमांच आदि सात्विक भाव का उदय हो गया। राधोवाच, जैसे तैसे भगवान ने उनको संभाला, थोड़ा होश आया। ये सब देवताओं के सामने की बात है। जब होश आया राधा रानी को तो राधा जी बोली, भुवो भरम हर्तु मलम ब्रजे भुवम कृतम परम ते सपतम सुनु तत्त्वतः गते त्वयि प्राणपते च विग्रहम तदा तत्रैव न धारयामि हम। बोले कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर जाइए, लेकिन मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन लीजिए। हे प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कह रही हूं कि अब मेरे प्राण अधर तक पहुंचने को अत्यंत विहल है और ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूल कण उड़ जाते हैं। कर्पूरा धुले कनवद गमिष्यति। भगवान बोले, राधिके त्वया सह गमिष्यामि। अरे मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगा। मां शोकम कुरु राधिके, मैं आप विषाद शोक मत कीजिए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे साथ चल के पृथ्वी का भार उतार दूंगा। हरिष्यामि भुवो भारम करिष्यामि वचस्तव। राधिका जी ने कहा, राधिका जी बोले कि आप हमको ले चलेंगे, लेकिन हे भगवान, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न मन सुखम। आप मुझे ले जा करके साथ में पृथ्वी का भार को दूर करेंगे, लेकिन एक समस्या है कि वृंदावन जहां नहीं है, यमुना नदी नहीं है, गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता है। नारद जी ने कहा, राजन, जब राधिका जी ने इस प्रकार से कहा तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, सुनो, जो गोलोक धाम बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से 84 कोस भूमि जिसके अंतर्गत गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी, वृंदावन इत्यादि इत्यादि थे, उस सब को पृथ्वी पर भेज दिया, जाओ। और उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भगवान परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, अहम कुतो भविष्यामि कुतो त्वं च भविष्यसि एते कुत्र भविष्यन्ति कई गृहे कैश्च नाम भी। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, हमारे लिए कौन सा स्थान होगा और आप कहां पधारेंगे? तो ये संपूर्ण देवता कहां उत्पन्न होकर किस किस घर में रहेंगे और किन किन नामों से प्रसिद्ध होंगे, ये भी तो बताइए। आपने आज्ञा तो दे दिया कि जाओ पृथ्वी पे अपने अपने अंशों से जन्म ले लो, लेकिन कौन कहां किसके घर में उत्पन्न होगा, किन नामों से प्रसिद्धि होगी। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया। भगवान बोले कि वसुदेवस्य देवक्या भविष्यामि परः स्वयं रोहिण्या मत्कला शेषो भविष्यति न संशयः। बोले, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे और इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री के रूप से उत्पन्न होगी। कौन लक्ष्मी? रुक्मिणी, भीष्मक की पुत्री के रूप, और इनका नाम रुक्मिणी होगा। और सुनो, ये पार्वती जामवती के नाम से प्रकट होंगी। तुलसी सत्या के रूप में अवतरित होंगी, तुलसी भी अवतरित होंगी सत्या के रूप में। सत्या कौन है? तुलसी ही है। और पृथ्वी भी आएंगी। पृथ्वी कौन है? सत्यभामा, सत्यभामा के रूप में प्रकट होगी। समझ गए ना? भगवान को सत्यभामा क्यों पसंद ज्यादा थे, जिसके लिए इंद्र से भी लड़ाई कर लिया।
क्योंकि पृथ्वी है सत्यभामा। यज्ञ पुरुष की पत्नी कौन है? दक्षिणा। दक्षिणा भी वहां पे अवतरित होगी। यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान ही है। तो दक्षिणा लक्ष्मणा के रूप में आएगी। लक्ष्मणा कौन है? दक्षिणा है, दक्षिणा। और जो ये बिरजा नदी है ना, बिरजा नदी, ये कालिंदी के नाम से जानी जाएगी। तो विरजा नदी को भी भगवान ने भेजा। और भगवती लज्जा ये भद्रा के रूप में होगी। भद्रा है ना भगवान की पटरानी। और समस्त पापों का नाश करने वाली ये गंगा, यही गंगा मित्रबिंदा के नाम से धारण करेगी। तो गंगा भी पृथ्वी पे आएगी मित्रबिंदा के रूप में। और जो इस समय कामदेव हैं वही रुक्मिणी के गर्भ से मेरे पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा। तो बोले कि अच्छा, प्रद्युम्न के पुत्र तुम होगे अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध बोले ब्रह्मा जी को ही बना दिया अनिरुद्ध हैं। और ये जो वसु हैं ये द्रोण बनेंगे। ये वसु द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये ब्रज में नंद होंगे। और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी, इसलिए कहते हैं वसुधरा। तो वसु की जो पत्नी है धरा, ये स्वयं यशोदा माता होंगी। सुचंद्र सुचंद्र वृषभानु बनेंगे। और इनकी सधर्मणी कलावती धराधाम में कीर्ति नाम से है। तो उधर सुचंद्र बने वृषभानु और इधर कलावती बनी कीर्ति। फिर उन्हीं के यहाँ हमारी प्रियतमा श्री राधिका जी का प्रकट्य होगा। मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूंगा। भूमौ कीर्तिरति ख्याता तस्याम राधा भविष्यति। सदा रासम करिष्यामि गोपी भी ब्रजमंडले। भगवान ने सारा रूपरेखा बता दिया। और बोले और बताइए कौन क्या होगा? बोले ये जो हमारा मित्र है सुबल और श्रीदामा, ये मेरे सखा नंद और उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। और इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिसका नाम अस्तोक कृष्ण है, अर्जुन है, अंशु हैं। ये सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृषभानु है उनके गृह में विशाल ऋषभ तेजस्वी देवप्रस्थ वरुथप नाम से मेरे सखा अवतार होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज, कस्य वै नंद पदपि कस्य वै वृषभानुता वद देवपते साक्षाद उपनंदस्य लक्षणम। ब्रह्मा जी ने कहा हे देवेश्वर, किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद कहा जाता है, और वृषभानु का क्या लक्षण है? तो भगवान ने कहा जो गौशाला में सदा गौपालन करते रहते हैं और गौ सेवा ही जिनकी जीविका है उसको मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उसके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गाय के स्वामी को नंद कहा जाता है। गोपाल के साथ 9 लाख गाय का जो स्वामी होता है उसको नंद कहते हैं। 5 लाख गाय का जो स्वामी है उसको उपनंद कहते हैं। और वृषभानु नाम किसका पड़ता है? बोले कि जिसके अधिकार में 10 लाख गाय रहती है। तो 9 लाख गाय को नंद, और वृषभानु कहते हैं जिसके अधिकार में 10 लाख गाय होती हैं। अर्थात नंद बाबा से भी 1 लाख गाय अधिक वृषभानु जी के पास। तो 10 लाख अधिक गाय रहती है। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गायों की रक्षा होती है उसे नंदराज कहते हैं। यहाँ लाख की बात छोड़ो, 1 करोड़ गाय जिसके यहाँ हो उसको नंदराज कहते हैं। तो नंद, उपनंद, वृषभानु, नंदराज, ये सब बता दिया। और सुनो, 50 लाख गाय जिसके पास होती है उसको वृषभानुवर कहते हैं। और सुचंद्र और द्रोण ये दोनों ही ब्रज में इस प्रकार संपूर्ण लक्षण से संपन्न गोपराज बनेंगे। और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाले शतचंद्रना गोप सुंदरियों के 100 युद्ध होंगे। ये वही शतचंद्रना है जिसने देवताओं का मजाक उड़ाया था।
सत्यचंद्रनना जो आई थी ना कल, वो आई थी ना, पूछी थी भाई कौन से ब्रह्मांड से आए हो आप लोग। तो ये सत्यचंद्रनना को दिखाया, बोला कि ये जो सत्यचंद्रनना है ये गोप सुंदरियों के 100 यूथ होगी। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आप दीन जनों के बंधु, जगत के कारण के भी कारण, हे प्रभु आप मेरे समक्ष युद्ध के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी सारी इंजीनियरिंग सीख रहे हैं भगवान से, भाई सारा व्यवस्था ब्रह्मा जी को ही करना है। तो थोड़ा मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में पूछ ही लें भाई कौन किसको क्या बनाया जाए, क्या लक्षण है नहीं लक्षण है, बिना लक्षण के कैसे समझेंगे है। भगवान बोले अर्बुदम 10 कोटि नाम मुनि भी कथितो बुधे 10 बुदम भविष्यो अपि युथा प्रकथ्यते। देखो, बोले कि 10 करोड़ को 1 अर्बुद कहते हैं, 10 करोड़ को 1 अर्बुद, और 10 अर्बुद को यूथ कहते हैं। जहां यहाँ की गोपियों में कुछ लोक वासनी है, गोलोक वासनी है, गोपी होंगी गोलोक, गोपियों में कुछ गोलोक वासनी है, कुछ द्वारपालिका है, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं, कुछ सैया संवारने वाली हैं, कुछ घर को संवारने वाली हैं, कई तो पार्षद कोटि में हैं, कुछ गोपियां वृंदावन की देखरेख किया करती हैं, कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है, गोवर्धन के ऊपर निवास है कुछ गोपियों का, कई गोपियां कुंजवन को सजाती संवारती हैं, अब बहुत बहुत सारे गोपियां मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सबको मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी युद्ध हैं, मतलब नदियां भी बहुत है। बोले कि गोलोक धाम में जितनी गोपियां हैं, जो कोई पार्षद पार्षद हैं, सबके सब आना पड़ेगा। इसी प्रकार रमा, मधु माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा, माया के युद्ध होंगे। ब्रह्मा जी इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी युद्ध होंगे। मतलब पहले तो 8 होंगे, फिर 8 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 32 सखी होंगे, इनके भी युद्ध होंगे। तो युद्ध का मतलब क्या हो गया? 10 अर्बुद, 10 अर्बुद कितना हो गया? 10 करोड़। तो 10 करोड़ के ऊपर 10 लगा दो, उतना उतनी संख्या में आएंगे ये लोग, बताओ। पहले के अनेक युगों में श्रुतियां, मुनियों की पत्नियां, जनकपुर कोसला देश की निवासियां, सुंदरियां, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित हुई सीता और पुलिंद कन्याएं थी, तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग युग में वर दे चुका हूं, वे सब मेरे पुण्य में ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी, और उनके भी युद्ध होंगे, उनके भी बहुत सारे सहायकियां होंगी युद्ध। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, एता कथम ब्रजे भव्या केन पुण्यन करवरही। इन स्त्रियों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है और इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगी। भाई जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, तो इन स्त्रियों ने ऐसा कौन सा फल प्राप्त किया जो ब्रज में निवास करेगी। भगवान श्री भगवान उवाच, भगवान ने बोले देखो, श्रुतियों ने, वेदों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहां मेरे स्वरूप भूत भूमा अर्थात विराट पुरुष या ब्रह्म पर ब्रह्म का मधुवाणी में स्तवन किया। तब सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह मांग लो। मैं उनके ऊपर प्रसन्न हो गया। उनके लिए ऐसी कौन सी वस्तु दुर्लभ है जिसके ऊपर मैं प्रसन्न हो जाऊं। तो श्रुतियां ने कहा भगवान आप मन वचन, आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते हैं, इसलिए हम आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेत्ता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो यही वर दीजिए। श्रुतियों की ऐसी बात सुनकर के भगवान ने उन्हें दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया, जो प्रकृति से परे है। वह वह लोक ज्ञान आनंद स्वरूप अविनाशी और निर्विकार है। वहां वृंदावन नामक वन है जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है।
जो इच्छा करो उस वृक्ष वह वृक्ष दे देता है। ऐसे कल्प वृक्ष से सुशोभित है। इस वृंदावन में मनोहर कुंज से संपन्न है वृंदावन। सभी ऋतुएं यहाँ की सुखदाई हैं। सुंदर झरने हैं। नाना प्रकार के गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन पर्वत हैं। रत्न और धातु से भरा हुआ गोवर्धन पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत ढका हुआ है। गोवर्धन पर्वत जानते हो? गोवर्धन पर्वत कोई पत्थर के नहीं थे। पत्थर के तो अभी कलयुग में दिख रहे हैं, लेकिन सब रत्न और धातुओं से भरे हुए थे गोवर्धन पर्वत। स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। और उनके दोनों तट रत्नों से बंधे हुए हैं। जमुना जी का जो दोनों तट है रत्न से बांध, जो कहते हैं जो नदी के बांध होते हैं, वो जमुना जी के बांध किससे हैं? रत्न से बंधे हुए हैं। हंस और कमल आदि से वे सदा व्याप्त रहते हैं। वहां पर विविध रास रंग की उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। और उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वैसे सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरे यह लोक तो देख लिया, इससे उत्तम कोई वर नहीं है। श्रुति ने कहा, वेदों ने कहा, कंदर्प कोटि लावण्य त्वयि दृष्टे मनांसी नः कामिनी भाव मा साध्य अस्मराग क्षिप्तन संशयम। आपके करोड़ों काम देवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हमें किसी प्रकार की काम भावना आ गई है और हमें आपसे मिलने की उत्कट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे कामनी भाव से सेवा करती है, मेरा भी वैसा ही इच्छा है। भगवान ने बोला, ठीक है, तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ और दुर्घट है। हालांकि दुर्लभ मनोरथ है, फिर भी मैं इसको सैंक्शन करता हूं। सत्य होकर रहेगा। आगे आने वाले सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में लगे रहेंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियां ब्रज में गोपियां हो जाओगी। तो जितनी श्रुतियां हैं सब के सब गोपियां बन गई। तो गोपियां कौन है? स्वयं श्रुतियां ही हैं। जभी तो गोपियों ने कितने बढ़िया से भगवान का गोपी गीत में वर्णन किया है। नहीं, गोपी गीत में ऐसे संस्कृत का वर्णन है भगवान का, कि लगता है कि गोपियों कोई मूर्ख तो है ही नहीं, सबके सब श्रुतियां ही हैं। तो ये भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि ये जो गोपियां हैं 808 और 16 और 32 64 इस प्रकार से ये सब श्रुतियां हैं। श्रुतियों को मैंने वरदान दिया था। समझे? भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया है। ये कौन दे रहे हैं? श्री हरि। श्री हरि, जब श्री हरि भगवान का अवतार हुआ था ना, जिस कल्प में श्री हरि भगवान का अवतार हुआ था, तो वही श्री हरि भगवान है जो गजेंद्र को मोक्ष दिया था, वही श्री हरि। तो श्री हरि ने, श्रुति ने प्रसन्न किया था श्री हरि को, तो श्री हरि ने वरदान दिया था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में, पूर्व कल्प में मैंने वरदान दिया है, उसी के प्रभाव से ये श्रुतियां ब्रज में गोपियां होंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनो। ब्रह्मा जी को अन्य गोपियों के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा जी, कुछ तो गोपियां बनेंगी त्रेता युग के। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए जब मैं रामचंद्र के रूप में अवतार लिया था, महाप्रक्रमी रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे और श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष तोड़ा। उन जनक नंदनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया।
उस अवसर पर जनकपुर की बड़ी सारी स्त्रियां राम को देख करके प्रेम विहल हो गई। उन्होंने एकांत में भगवान राम से अपना मन की इच्छा प्रकट किया कि हे प्रभु, आप भी मेरे पति बन जाइए। तब भगवान राम ने उन सुंदरियों को कहा था मिथिला में कि तुम शोक मत करो, द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण अवश्य करूंगा। तो वो लोग भी गोपियां बन के आएंगी। तुम लोग परम श्रद्धा भक्ति के साथ तीर्थ दान तप शौच सदाचार का भली भांति पालन करती रहो, तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होएगा। इस प्रकार भगवान राम ने वर दे दिया था। तो जब रास्ते में भगवान राम आ ही रहे थे तो अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए कमनीय कांति राम को देखा। रास्ते में भी जिसने राम को देखा उस राम को देखते काम से मोहित हो रही थी और उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन अपना पति के रूप में वर्ण कर लिया। वो लोग भी गोपी बन के आएंगे। और तो और सुनो, उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वरदान दे दिया। मन ही मन उन्होंने इच्छा की और मन ही मन वरदान भी दे दिया। बोले कि तुम सभी ब्रज में गोपियां हो जाओगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या में आए। तो अयोध्या में सबने, अयोध्या की स्त्रियां जो थी वो भी राम को देख करके मन मुग्ध हो गई, प्रेम करने लगी, प्रेम से बिहल होकर मूर्छित हो गई, काम भाव से आर्त हो गई। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर मयूर के तट पर तपस्या करने लगी। उस समय आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम लोगों का इच्छा पूर्ण होगा। वे अयोध्या वासिनी स्त्रियां भी गोपियां बनेंगी। समझे? और यहां तक कि भगवान की आज्ञा से भगवान ने जब दंडक वन में गए सीता लक्ष्मण के साथ, जहां जहां भी घूमे, जहां जहां विचरण किया, बहुत से मुनि थे, उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की अवस्था युवा की थी। वे हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे, जटाओं में मुकुट, जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम के उन मुनियों ने ध्यान लगा लिया। और वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे, इसलिए दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हो गया। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर सामने हैं। तब वो बोल उठे, अहो, आज मेरे गोपाल जी बंसी और बेत के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार करके सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे। तब भगवान श्री राम ने कहा, मुनियों वर मांगो। सभी मुनियों ने एक स्वर में कहा, जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है वैसे ही हम भी चाहते हैं। तो सभी ऋषि मुनियों को भी भगवान ने, तो वहां पे सभी मुनियों को भगवान राम ने बोला, यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण है वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं तो ठीक है, तो आज ही मेरे द्वारा आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने जो सीता के समान वर मांगा है, यह वर इस समय तो सिर्फ सीता ही मेरी पत्नी है, कठिन दुर्लभ वर है। फिर भी मैं मर्यादा की रक्षा के लिए तत्पर होकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता हूं। इस अवतार में तो यह सब पूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन आपके इस इच्छा के लिए मैं आपका मनोरथ आने वाले युग में करूंगा। तो दंडकारण्य के जितने भी मुनि थे उन्होंने भी भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया था, वो भी गोपियां बनेंगी। ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। आगे भगवान राम बढ़े थे तो पंचवटी पहुंचे थे। पंचवटी में वहां पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरा किए थे। उस समय भील की स्त्रियों ने भी देखा था, जंगली स्त्री, और भगवान राम से उन भील की स्त्रियों की भी मिलने की उत्पन्न इच्छा हुई। प्रेम विहल हो गए। भगवान राम के चरण धूलि मस्तक पर रखकर प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी।
भगवान श्री राम ब्रह्मचारी के भेष में आए तो भगवान राम से सभी स्त्रियों ने कहा, भगवान राम ने कहा, स्त्रियों, अरे तुम प्राण मत त्यागो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार का आदेश देकर राम का वह ब्रह्मचारी रूप वहीं अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि वो भील की स्त्रियां जो थी, भीलनी, सबके सब भगवान के चरण रज को ही अपने स्तन और सिर पे रख करके प्राण त्यागना चाह रही थी, क्योंकि वो भगवान राम को तो इस जन्म में प्राप्त कर नहीं सकती। भगवान स्वयं प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद राम भगवान ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृत राक्षसों को, रावण के साथ जितने राक्षस थे सबको मारा। सीता को पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या लाए और लोक अपवाद के कारण सीता जी को वन में छोड़वाना पड़ा। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना बहुत ही दुखदायी है। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे, तब तब विधि पूर्वक सुवर्णमयी सीता का प्रतिमा बनाई जाती थी, सोने का। इसलिए श्री राम के भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह ही एकत्र हो गया। जब जब भगवान राम कई यज्ञ करते थे और जितने बार यज्ञ करते थे तो सीता जी का सोने की मूर्ति बाजू में रख लेते थे, तो बहुत सारे सीता जी की मूर्ति इकट्ठी हो गई और वो सब दिव्य चैतन्य घन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गई। सीता जी की सभी मूर्तियां सजीवित होकर के भगवान के पास गई और भगवान ने उनको कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली है, हमारा भी नाम मिथिलेश कुमारी सीता है, हमने सीता का रोल निभाया है, हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां भी हैं, फिर आप हमको ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय मैंने आपकी अर्धांगिनी भी बनी थी और अर्धांगिनी बनकर के आपके यज्ञ का कार्य भी हमने संपादन किया है। आप धर्मात्मा वेद मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं, अधर्म पूर्वक बातें आप कैसे कर सकते हैं? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा, सतियों, ठीक बात है, उचित है, जो कह रही हो सत्य है, परंतु मैं तो एक पत्नी व्रता धारण कर रखा है, सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं, इसलिए नियम को नहीं छोड़ सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है, इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वन वृंदावन में पधारना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, वे यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियां होंगी, अन्य गोपियों का भी लक्षण सुनो। तो सीता जी के रूप में जो सोने की मूर्तियां थी वो भी ब्रज में गोपियां बन के आई। इस प्रकार से गोपियों के लक्षण बताते हैं, बहुत सारे लक्षण बताते हैं। तो ये सब हम लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे कि शुरू से ही ये गोपियां कौन कौन हैं, किस किस प्रकार की गोपियां हैं। तो इसलिए 2 अध्याय समाप्त किया, 3 और 4 अध्याय समाप्त कर दिया, 5वां अध्याय कल पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आनंद लेते हुए पढ़ेंगे। अभी बस इसी में आनंद लो कि जब भगवान आए तो देवताओं में से भी बोले कि तुम लोग को भी आना है, लेकिन साथ में कौन कौन सी गोपियां कैसे कैसे मंडलाकार बना के आती हैं। पहले 8 सखियां होंगी, उसके बाद सखियों की भी सखियां होंगी 16, उनके भी सखियां होंगी 32, उनके भी सखियां होंगी 64, युद्ध में आएंगे सबके सब। और इसका कारण क्या है? कारण यही है कि भगवान ने सबको जहां जैसे जिसको भी भगवान ने स्वीकारा है, कहा है कि हम आएंगे उस युग में तो आपको आपकी इच्छा पूर्ति होगी, तो सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सबको गोपियां बनाया है। अन्य गोपियों का वर्णन भगवान करते हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। बोलिए श्रीमन गर्गाचार्य महाराज की जय, श्री गर्ग संहिता की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय। जय जय श्री राधे। हाँ जी। प्रभु जी, इसमें ना आज आज जो हमने सुना
श्रीमद् भागवतम में मुझे उसमें एक 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 क्वेश्चन था प्रभु।